हरियाणा के रेवाड़ी शहर के हंसनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेना से रिटायर्ड एक सूबेदार के घर में जोरदार धमाका हो गया। इस भीषण हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिनमें से घर में उपस्थित 24 वर्षीय युवती की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसकी नवंबर में शादी होने तय हो चुका है। FSL पुलिस टीम ब्लास्ट के मुख्य कारण व मौके से साक्ष्यों को अभी भी जुटा रही है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज सुनकर पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। हादसा फौज से रिटायर्ड सूबेदार सतबीर के घर पर हुआ। ब्लास्ट की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मकान की दीवारें, जंगले और चौखट पूरी तरह टूट गए। घर की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे चकनाचूर होकर दूर दूर तक बिखर गए। यहाँ तक कि घर का भारी मुख्य दरवाजा भी उखड़कर बाहर जा गिरा और मजबूत लोहे की एंगल तक मुड़ गई। हादसे के वक्त रिटायर्ड सूबेदार सतबीर के घर पर उनकी पत्नी मधु, बेटी तनु, रिश्तेदार की 2 वर्षीय बच्ची खुशी एवं उनके पड़ोसी और CRPF जवान जय भगवान भी मौजूद थे, जो इस ब्लास्ट की चपेट में आकर झुलस गए हैं। वहीं सतबीर की बेटी तनु भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक इसी साल नवंबर महीने में तनु की शादी होनी तय हुई थी, लेकिन इस हादसे ने खुशियों के माहौल को मातम और चिंता में बदल दिया है। मौके पर पहुंची FS टीम के अनुसार शुरुआती जांच में ब्लास्ट का अनुमानित कारण अंडरग्राउंड बिछाई गई आधी अधूरी PNG गैस लाइन से गैस का रिसाव होना लग रहा है, क्योंकि ब्लास्ट की अगली सुबह तक जांच के वक्त पूरे घर में गैस की काफी दुर्गंध आ रही है। फिर भी गैस लाइन बिछाने वाली IGL कंपनी की जांच व रिपोर्ट के बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। FS टीम के अधिकारी डॉक्टर बसंत कुमार ने बताया कि ब्लास्ट वाले घर में जांच करने पर पता चला कि इसी चैम्बर से गैस की दुर्गंध आ रही है और शायद यहीं से गैस हल्की होने के कारण पूरे घर में फैलकर जम गई, जिसके बाद यह ब्लास्ट हुआ होगा। अभी तो हादसा तो आपके सामने ही है, जैसे कि वहाँ के 5 लोग जल चुके हैं और ये कम हादसा नहीं है। यहाँ गैस पाइपलाइन भी आई है, क्या वो सेफ है? हो सकता है, हमें चांस लग रहे हैं ऐसे, क्योंकि सारी जगह गैस की स्मेल है और हमारे यहाँ 3 दिन से सब शिविर में आ रही है। जितने भी चैम्बर हैं सबके अंदर गैस स्मेल है, टॉयलेट, बाथरूम सबके अंदर गैस की स्मेल है। अब गैस जैसे स्मेल आ रही है तो हमें उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, दिमाग भरा भरा महसूस हो रहा है और हम सो भी नहीं पा रहे हैं, सब दरवाजे खुले रखने पड़ रहे हैं। तो आपके पड़ोस तो बिल्कुल पास में ये धमाका हुआ है? धमाका ये सब तो गैस की वजह से भी हो सकता है क्या ये? हो सकता है, अब नहीं मालूम हमें, क्योंकि वो ही बता सकते हैं जिनके हुआ है। हम तो सिर्फ जाके खड़े हुए हैं उनके साथ, उनको निकालना है अंदर से। क्या नाम है? मेरा नाम भावना है। कहाँ रहते हो? हंसनगर रेवाड़ी। क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके घर के पास धमाका हुआ है और एक्चुअली ये इसको 3 दिन हो गए हैं, यहाँ पे ना गैस की बहुत ज़्यादा स्मेल हम लोग महसूस कर रहे हैं। एक पहले तो हमें लग रहा था शायद किसी का सिलेंडर लीक कर रहा है इसलिए आ रहा है। 1-2 दिन तो हम ऑब्वियसली हम सोचेंगे कि शायद किसी का सिलेंडर लीक कर रहा है, बट इधर बालकनी में बहुत तेज स्मेल आती है। इधर लैट्रिन बाथरूम में आप जाके देखो बहुत तेज स्मेल है। हमारे सामने वाले घर में देखो, उस घर में देखो और उधर दोनों घरों में देखो, उधर पाइप के पास देखो, हमारे इधर देखो, अगले वाले में देखो, तो इधर सब जगह पर गैस की बहुत ज़्यादा स्मेल है। और वो ना अब इसलिए महसूस ज़्यादा हो रही है क्योंकि अनबेरेबल है। अब ऑक्सीजन तो ले लेंगे लेकिन ये स्मेल तो डाइजेस्टेबल है ना, तो वो नहीं रहा मैनेज। और आज ये हादसा हो गया, उसके बाद से तो एक बहुत तेज स्मेल महसूस कर रहे हैं हम। आपके घर से कितनी दूरी पर हुआ है हादसा? बिल्कुल मेरे घर के सामने वाले घर के साइड वाला घर। मेरा
अच्छा, ये क्या पूरा मामला वो किस प्रकार से ये घटना घटी? सर मैं तो उस टाइम पे घर पे नहीं थी, घर से फोन गया है, मैं आई हूँ उस टाइम ये हॉस्पिटल जा चुके थे और आके पता चला तो इधर पुलिस है, प्रेस वाले सारे आए हुए थे। तो यहाँ बता रहे हैं प्रेस कर रही थी कपड़े में, तो उससे वो हो गया। प्रेस कर रहे थे? प्रेस कपड़े में प्रेस कर रहे थे। अच्छा, तो ये प्रेस के कारण से ऐसा? हाँ, प्रेस के कारण ये होया है। और जैसे लड़की एकदम से वो प्रेस हो गई ना, धमाका सा उठा, लड़की एकदम बाहर आई है। अच्छा, बाहर आते ही मतलब इतना ही वो एकदम से सारी वो जल गई है। कौन कौन लोग थे परिवार में? यहाँ पे थे, देवर था मेरा और दौरानी थी, एक ये पड़ोस में है फौजी भाई है वो थे, और ये थे फिर एक 3 साल की छोटी गुड़िया थी। बेटिया भी थी इनकी? हाँ, वो बेटिया भी यही थी। हालात क्या है? हालात लड़की तो सीरियस है अभी। सीरियस है? हाँ जी, पहले तो रोहतक रेफर करी, ड्रामा में थी, फिर उसके बाद रोहतक गई है, रोहतक से उन्होंने दिल्ली रेफर कर दिया है। अभी तो 5 लोग थे, 5 को बाहर रेफर? 5 वो गुड़गांव दिल्ली है। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या नाम है उनके? देवर का तो नाम है सतवीर चौहान और दौरानी का नाम है मधु चौहान, लड़की का नाम है तन्नू चौहान, और वो छोटी गुड़िया रही है उसका खुशी है उसका नाम। सतवीर जी रिटायर्ड थे? रिटायर्ड थे वे। हाँ जी, 13 राजरीफ से। इसमें जो पड़ोसी थे पड़ोसी है, सब है, उसका कोई मतलब ये किसी से लड़ाई झगड़ा कोई मतलब नहीं है, सबसे प्रेम भाव से रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयमाला कौशिक है। जयमाला जी, ये जो ब्लास्ट हुआ आपके घर के पास, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला ये था कि हम तो सब एकदम में जोर से धमाका हुआ, सभी भाग दौड़ हो गई कि क्या हुआ, और जो भी हुआ है बहुत दर्दनाक हुआ है। और क्या बहुत 23 साल की लड़की जो बहुत ज्यादा झुलस गई है, जिसकी शादी होनी थी, अभी देवटनी की शादी रख रखी, उसके साथ तैयारियां सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये इसके लिए हम कुछ पता नहीं, भगवान को पता ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ना तो ये समझ से बाहर है। और ये जो भी है जांच बैठी है, जांच जो कर रही है देख रेख में, उनके जांच बताएगी क्या हो। कितने लोग थे यहाँ पर मौजूद? ये 5 थे। कौन कौन? एक तो उनकी एक तो भतीजी आ रही थी छोटी सी, एक वो खुद थे मालिक, और एक उनकी मिसेज थी, सतवीर जी थे, मधु थी और खुशी थी, और वो थी एक बेटी थी 23 साल की, एक पड़ोसी थे। सभी के हाथ, किसी के हाथ जल गए, किसी के कुछ तो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो बेटी के, जो छोटी बेटी थी उसके ज्यादा हुआ है। 23 साल की। 23 साल? हाँ, 23 साल की लड़की थी, उसके ज्यादा। बच्ची भी बता रहे हैं यहाँ पर मौजूद थी? हाँ, वो भतीजी थी उनकी। पड़ोस के भी कुछ? हाँ, वो आए हुए थे इनसे मिलने के लिए, आपस में पड़ोसी तो एक दूसरे के आते ही है बातें करने के लिए, और वो भी झुलस गए। पता चल पाया वजह क्या रही धमाके? अभी तो कोई नहीं पता। हालात हुए मकान के? मकान तो बहुत खराब हालत है मकान की, ऊपर से शीशे टूट गए और सिलेंडर स्विच हैं, मतलब बिजली का कोई होता है, बिजली भी नहीं है, ये बिजली का भी है, लाइट का कुछ होगा तो लाइट का भी कोई कुछ नहीं है। अभी जांच के विषय है, ये तो जांच कमेटी जो भी बैठी है वो बताएगी क्या विषय है ये इसका। नाम आपका? रोहित नाम मेरा। रोहित, क्या कहेंगे, ये ब्लास्ट हुआ, आपके पापा भी सीआरपीएफ में है? हाँ जी, यहाँ पर थे, उनकी मौजूदगी थी, वो भी इंजर्ड हुए, क्या है पूरा मामला? सर मैं तो बाहर काम पे गया हुआ था, फोन आया इधर से, जब ब्लास्ट हुआ जब पता चला मुझे, पापा भी यहीं पे बेहोश हो गए जब पता चला मुझे तो। अच्छा, कौन कौन थे यहाँ पर? यहाँ पे पता नहीं मुझे तो, पापा तो आए हुए थे, अंकल भी थे जो उससे आए हुए थे, वो इतना ही पता था मुझे तो। कितने लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए? 5 जने बता रहे थे। अब सभी बाहर रेफर करते हैं? हाँ जी, दिल्ली। अच्छा, अब पापा कहाँ काम करते थे? ऑन ड्यूटी अभी तो पापा सीआरपीएफ में? हाँ, छुट्टी आए हुए? छुट्टी आए हुए थे, 19 तारीख को छुट्टी जाते थे। क्या हालात है उनके? फिलहाल तो अभी तो ठीक है, दिल्ली के अंदर? हाँ, आईसीयू में अभी फिलहाल। क्या कारण, क्या पता चला अभी तक, किस कारण से हुआ? कुछ पता नहीं चला सर अभी तो। सब मौके पर पहुंचे आप, ब्लास्ट हुआ, क्या देखा आपने? अभी हमारी जांच चल रही है, 1-2 सोर्स देखे हैं, कुछ आईजीएल भारत गैस वालों को भी कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वेपर ब्लास्ट है, कोई ऐसा ब्लास्ट नहीं है कि कोई भी पाउडर से या कोई ब्लास्टिंग का कोई मटेरियल हो, ऐसा इस घर में कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस
सब ओके है। गैस के जो सिलेंडर है हमने वेट करके देखा है, सब ओके है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो घर के अंदर से कोई भी लीक हुआ हो या वैसा हुआ हो। अभी हम 1-2 जगह पे पहुंच रहे हैं, हम सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे भी 1-2 एक्सपर्ट्स और हैं इससे कंसर्न में, वो हम देखेंगे। इसकी आईजीएल की पाइपलाइन भी है बाहर से, उसका कनेक्शन आधा अधूरा है इनका, वो भी हम चेक कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। तो जैसे जो कंप्लीट होगा तब आपको बताया जाएगा। सर पूरी गली से हमने बात की, अड़ोसी पड़ोसी सभी कह रहे हैं कि काफी स्मेल आ रही है गैस की। स्मेल अभी भी आ रही है, यहाँ अंदर भी स्मेल आ रही है। एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। जैसे आप बाहर से अंदर आओगे तो एक पॉइंट पे स्मेल अभी भी बहुत ज्यादा है। घर बहुत क्लोजली पैक था, इसमें वेंटिलेशन कम था, तो इसके चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, जो अभी हम जांच कर रहे हैं। सभी जो एजेंसी है वो सभी कर रहे हैं।